हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम पाइथन के अंदर डिक्शनरीज़ का इस्तेमाल जो है वो किस तरह कर सकते हैं और डिक्शनरीज़ होती क्या हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना करें। तो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। डिक्शनरीज़ होता क्या है? डिक्शनरी बेसिकली जो है की और वैल्यू के जो है वो कम्बिनेशन से बनता है। तो सबसे पहले हम लेट्स से कैपिटल्स के नाम से एक डिक्शनरी बना लेते हैं, यानी कि जितने भी कंट्रीज़ होते हैं हर एक कोई सिटी होता है जो कैपिटल होता है। तो हम कंट्री और जो सिटीज़ का नेम है जो उनके कैपिटल हैं उनको हम की और वैल्यूज़ की फॉर्म में इधर लिखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स डालनी है, फिर डबल कोटेशन और कॉलन, फिर डबल कोटेशन। फर्स्ट वाली जो है इसको हम कहेंगे की और सेकंड वाली को हम कहेंगे वैल्यू। की में हम लिखेंगे कंट्री का नाम और वैल्यू में हम लिखेंगे उसके कैपिटल का नाम। तो यहाँ पर हमने ये 5 कंट्रीज़ और रिस्पेक्टिवली उनके हमने कैपिटल्स वो लिख दिए हैं। अब ये डाटा फिल हो गया है, इसको जो है हम फैच कैसे करेंगे, इसके मुख्तलिफ जो हैं जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैपिटल में गेट का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल्स डॉट गेट। और यहाँ पर हम इसके अंदर लेट से हमारे पास रशिया लिखा हुआ है तो हम रशिया लिखते हैं और इसको हम प्रिंट करा देते हैं। तो देखते हैं ये फिर इसको क्या प्रिंट करता है। तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, उसने रशिया का जो कैपिटल था उसको गेट करके उसकी वैल्यू यानी कि उसका जो कैपिटल है मॉस्को, उसको जो है वो प्रिंट करा दिया है। इसी तरह अगर हम कोई ऐसा नाम लिखते हैं जो इसके अंदर है ही नहीं, लेट से जापान, और अब हम इसको रन करते हैं तो उसने देखें नन कह दिया क्योंकि जापान जो है हमारी डिक्शनरी में शामिल ही नहीं है। तो गेट मेथड जो है वो इस तरह से काम करता है। इसी तरह नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है वो है डॉट अपडेट। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको प्रिंट कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जितनी भी डिक्शनरी है वो सारी की सारी उसने प्रिंट कर दिया प्रिंट कैपिटल्स लिखने से। अब हम यहाँ पर इसमें एक नया कैपिटल ऐड कर लेते हैं, कैपिटल्स डॉट अपडेट, और यहाँ पर हम जापान कॉलन टोक्यो। तो अब देखते हैं कि इसको ऐड करने के लिए भी हमें ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखना पड़ेगा। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर इसने आखिर में जापान टोक्यो को जो है वो शामिल कर लिया है। और यही अगर हम किसी ऐसी अंदर जो है की और वैल्यू लिखें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जैसे हम इंडिया लिख देते हैं, तो इंडिया का यहाँ पे कैपिटल हमने न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख देते हैं मुंबई। तो देखते हैं कि वो इसको ओवरराइट कर देता है कि नहीं। तो यहाँ पर इंडिया को न्यू दिल्ली जो था उसको उसने ओवरराइट करके मुंबई कर दिया है। तो इस तरह से अगर कोई जो है डिक्शनरी में की वैल्यू है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो अपडेट करने से वो ओवरराइट कर जाएगा, अदरवाइज़ अपडेट करने से जो है वो उसमें अपेंड कर देगा। जैसे हम 2D एरेस के अंदर या एरेस के अंदर हमने देखा था कि अपेंड मेथड से लास्ट वाले को उसमें ऐड कर देता है। तो इसी तरह अगर हमने रिमूव करना हो, ऐड करना तो हमने सीख लिया, अब हमने रिमूव अगर करना है तो उसके लिए हम पॉप की कमांड यूज़ करते हैं। तो कैपिटल्स डॉट पॉप, और पॉप के अंदर हम लिखेंगे लेट से हम तुर्की लिख देते हैं, और अब इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे तुर्की जो है वो इसमें से रिमूव हो चुका है, तुर्की भी रिमूव हो चुका है और साथ में इस्तांबुल जो उसकी वैल्यू थी, की वैल्यू पेयर, दोनों ही जो है वो इसमें से रिमूव हो चुके हैं। तो इसके अलावा अगर हम तुर्की के अलावा लेट से इंडिया को करें तो ये भी इसी तरह रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह हम कोई भी बीच वाले को टारगेट कर सकते हैं। अब अगर हमने लास्ट वाले को टारगेट करना हो, यानी कि जो भी लास्ट पे आ रहा है उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए हमें उसका जो है वो की वैल्यू जानना ज़रूरी नहीं है। इसमें तो हमें की वैल्यू भी लिखनी है ना बीच में पॉप के लिए, लेकिन अगर हम लास्ट वाले को रिमूव करना चाहते हैं और हमें की वैल्यू का नहीं पता तो उसके लिए हम कैपिटल्स डॉट पॉप आइटम लिख देंगे। तो इससे जो भी लास्ट वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी। जैसे देखें तुर्की इस्तांबुल जो इसमें से जो लास्ट में आ रहा था, रिसेंट मोस्ट था, वो उसमें से उसने रिमूव कर दिया। अब अगर हम इस डाटा को क्लियर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लियर की कमांड लिख देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी सारी डिक्शनरी जो है वो खाली हो जाएगी और ये हमें एम्प्टी रिटर्न कर देगा। ओके, तो अब हमने अगर डाटा को सिंपली फैच कराना है तो उसके 3 तरीके हैं। एक हमने अगर सिर्फ की को फैच कराना है, एक अगर हमने सिर्फ वैल्यूज़ को फैच कराना है, और एक अगर हमने पूरे जो भी पेयर्स हैं उनको फैच कराना है। तो 3 मेथड्स जो हैं वो हम देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे इसमें, फॉर की इन कैपिटल्स, और यहाँ पर हम कीज़ लिख देंगे, और अब हम नीचे प्रिंट करा देंगे की, यानी कि ये वाली की जो है वो फॉर लूप से हम फैच कर लेंगे। तो अब जितनी भी ये कीज़ है ना, यानी कि सिर्फ जो कंट्रीज़ के नेम है सिर्फ वही फैच करके वो हमें बता देगा। ये देखें ओनली कंट्री नेम्स जो हैं उसने लिख दिए हैं। और यहीं पे अगर हम चाहते हैं कि ये हमें सिर्फ कैपिटल्स के नेम लिख के दे
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर अगर हम की के बजाय वैल्यू करते हैं, और बेसिकली ये वाला जो सिंटैक्स है ये हमें चेंज करने हैं वैल्यूज़, तो बाकी जो है वो हमने वैसे चेंज किया। अगर यहाँ और यहाँ की होता तब भी फैच जो है वैल्यूज़ ही होंगी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ लिखा हुआ है। तो उसको अब हम रन करते हैं, तो देखें सिर्फ उसने कैपिटल्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं, यानी कि ये जो कीज़ थी, जो कीज़ की जो वैल्यू थी सिर्फ उसके वही नाम लिखे हैं। इस तरह अगर हम चाहते हैं कि की वैल्यू दोनों का पेयर जो है वो हमें प्रिंट करके दे, तो उसके लिए हम यहाँ पर की वैल्यू दोनों को फॉर लूप में फैच कराएंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर की वैल्यू, और यहाँ पर हम आइटम्स का सिंटैक्स यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें सारी आइटम्स जो उसके अंदर जो भी पेयर हैं वो दोनों चाहिए। और यहाँ पर हम जो है वो प्रिंट करा देते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे रन करने से ये टोटल जितने भी इसके अंदर हमारी डिक्शनरी में की और वैल्यू पेयर पड़े हुए थे वो सारी आइटम्स उसने फैच कर दी हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।